हेलो एवरीवन। आज हम चल रहे हैं मेडिटेशन की तरफ। आज हमारे साथ फिर से जुड़ी हैं शिखा रमुका जी, जो पहले भी हमारे लिए मेडिटेशन सेशन लेकर आई हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। आज वो हमारे लिए ऑरा लॉकिंग और ऑरा क्लेंजिंग और बहुत सारी चीजें हमें बताने वाली हैं। पहले वो बताएंगी, फिर मेडिटेट कराएंगी। तो आइए चलते हैं शिखा जी के पास, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए, हमारा प्लेटफॉर्म करने के लिए। थैंक यू शिखा जी। आज के सेशन का चार्ज। नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आज के सेशन का चार्ज हम यूनिवर्स को देते हैं। इस सेशन को कम्प्लीटली मैं प्रे करती हूँ यूनिवर्स से, सेशन को कम्प्लीटली यूनिवर्स गाइड करे, मेरा हर एक वर्ड यूनिवर्स की गाइडेंस से हो। एंड थैंक्स टू राखी मैम, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपने सोल पर्पस को बहुत अच्छे से कर पाऊँ। थैंक यू सो मच राखी मैम। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सभी ऑरा लॉक करेंगे। ऑरा लॉक, प्लीज जो ऑरा लॉक, मैं आपको बताती हूँ ऑरा लॉक कैसे करना है। सबसे पहले अपनी इन दो फिंगर्स से ऑरा लॉक करेंगे, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। ये रेकी का उद्रेक का सिंबल है। ये रेकी का उद्रेक का सिंबल है। इस सिंबल को ओपन किया गया है। बाकी सारे सिंबल रेकी के गुप्त हैं, लेकिन एक सिर्फ एक यही सिंबल है जो ओपन है। तो इसे जन कल्याण के लिए ओपन रखा गया है, जिससे इसका भरपूर सभी लोग फायदा उठाएं। नेक्स्ट, ऑरा लॉकिंग तब ओपन हो जाती है हमारी ऑरा की लॉक, जब हम एनर्जी के रूल्स के अगेंस्ट कोई काम करते हैं, तब हमारी लॉक ओपन हो जाती है धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले हम ऑरा समझते हैं। ऑरा क्या होता है? ऑरा हमारे शरीर के चारों तरफ एक लेयर होती है जो यूनिवर्स ने हमको दी है। ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आती है। हमारे जितने चक्रास होते हैं उतनी ही हमारी लेयर्स होती हैं। इसलिए हमारा ऑरा बहुत ब्यूटीफुल एंड कलरफुल होता है। जैसी हमारी एनर्जी होती है वैसे ही हमारा ऑरा होता है। हमारी एनर्जी हमारे ऑरा को रिप्रेजेंट करती है एक तरह से। ये ऑरिक फील्ड करीब 4 से 6 इंच का होता है। तो ऑरा के वीक होने पर हम बहुत लेजी फील करते हैं। हमारे ऊपर नेगेटिविटी के बहुत जल्दी अटैक होते हैं, जैसे फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बहुत जल्दी अटैक होते हैं। हम फास्ट जल्दी से एंगर में आ जाते हैं। हम बहुत लेजी फील करते हैं, हम एनर्जेटिक फील नहीं करते, हम कॉन्फिडेंस फील नहीं करते। और वहीं अगर ऑरा हमारा स्ट्रांग होता है तो हम बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। हम पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे ऑरा में उस टाइम पॉजिटिविटी होती है। जब हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है तो हम पॉजिटिविटी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जैसा एनर्जी हमारी होती है वैसा ही ऑरा होता है, और वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट में रह पाते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे ऑरिक फील्ड में पीस, जॉय, लव, हैप्पीनेस होता है। तो ये था थोड़ी सी बात ऑरा के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम ऑरा को क्लींस कैसे करेंगे। आप सभी मेरे साथ ऑरा को अभी क्लींस करिएगा। तो सबसे पहले अपने हैंड को कॉम्बिंग शेप में लेकर आए। ये कॉम्बिंग मेथड है। फर्स्ट मेथड मैं बता रही हूँ, कॉम्बिंग मेथड। इससे हम अपने ऑरा को क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले ऑरा को क्लीन करने के लिए हम मंत्रा चैंट करते हैं। हम साथ में मंत्रा चैंट करते हैं। मैं स्पेशली ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। मैं इस मंत्र के साथ अपने ऑरा को क्लीन करती हूँ। लेकिन अगर कोई भगवान को कोई भी नाम ले, या कोई भी डिवाइन नेम कुछ भी ले, या सिर्फ इंटेंशन डाल दे कि प्लीज यूनिवर्स क्लीन माई ऑरा, तो भी हम अपने ऑरा को क्लीन कर पाते हैं। लेकिन इसके साथ हमें करना क्या है? हमें साइड में कॉस्मिक फायर को विजुअलाइज करना है कि हमारे पास कॉस्मिक फायर जल रही है। तो हम क्या करेंगे? ऑरा को क्लीन करेंगे, जिससे हमारी ऑरा की सारी गंदगी हमारे हैंड में आ जाएगी, और हम उस हैंड में सारी गंदगी को उस फायर में डाल देंगे, कॉस्मिक फायर में डाल देंगे। एकदम से झटके से डालना है, जिससे कि हमारे हैंड में जो गंदगी लगी रह जाती है वो पूरी एकदम से झड़ जाए, एकदम से क्लीन हो जाए। तो हम अपने ऑरा को इस तरह से क्लीन करेंगे। डियर यूनिवर्स, प्लीज क्लीन माई ऑरा। डियर यूनिवर्स, प्लीज क्लीन माई ऑरा। डियर यूनिवर्स, प्लीज क्लीन माई ऑरा। एंड झटके से कॉस्मिक फायर में डाल दिया।
ये एनर्जी क्लीन करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो चलिए एक बार करते हैं मेरे साथ। डियर यूनिवर्स, प्लीज क्लीन माई ऑरा। डियर यूनिवर्स, प्लीज क्लीन माई ऑरा। डियर यूनिवर्स, प्लीज क्लीन माई ऑरा। एंड कॉस्मिक फायर में डाल दिया। अगर आप कॉस्मिक फायर विजुअलाइज नहीं कर सकते तो आप सीधे मदर अर्थ को दे दीजिए, मदर अर्थ के अंदर जाकर भी कर सकते हैं, या आप सीधे डायरेक्ट आप यूनिवर्स में थ्रो कर दीजिए उस नेगेटिविटी को, क्योंकि यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म कर देती है पॉजिटिविटी में। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, बाउल में सॉल्ट वाटर ले, पानी में नमक डाल दें, आप उसमें अपनी एनर्जी को, ब्लैक एनर्जी को डाल दें, तो वहां पे भी वो एनर्जी पूरी घुल जाती है। तो करते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज क्लीन माई ऑरा। डियर यूनिवर्स, प्लीज क्लीन माई ऑरा। डियर यूनिवर्स, प्लीज क्लीन माई ऑरा। एंड अपनी सारी गंदगी को कॉस्मिक फायर में बर्न कर दिया। डियर यूनिवर्स, प्लीज क्लीन माई ऑरा। डियर यूनिवर्स, प्लीज क्लीन माई ऑरा। डियर यूनिवर्स, प्लीज क्लीन माई ऑरा। एंड cosmic fire में, dear universe please clean my aura, dear universe please clean my aura, dear universe please clean my aura. Thank you universe, thank you universe, thank you universe, thank you universe, thank you universe. तो ये था कॉम्बिंग मेथड। अब हम नेक्स्ट एक मेथड और लेंगे क्लीन करने के लिए ऑरा। उस मेथड का नाम है डस्टिंग मेथड। जैसे कि हम अपने घर की डस्टिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम अपने घर की डस्टिंग कैसे करते हैं, हम ऐसे साफ करते हैं कपड़ा, हम कोई क्लॉथ लेते हैं तो हम झटके से वहां पे अपनी उस क्लॉथ से ऐसे ऐसे करते हैं, राइट। तो वैसे ही हमें करना है। हमें खुद को सामने विजुअलाइज करना है और हमारे चारों तरफ ऑरा को विजुअलाइज करना है, जो कि नेगेटिव हो रखी है, ब्लैक और ब्लैक ऑरा है एकदम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही या तो मंत्रा की चैंटिंग करिए या यूनिवर्स से प्रेयर करके उस ऑरा को ऐसे साफ कीजिए, अपने खुद को सामने विजुअलाइज कीजिए और ऑरा को साफ कीजिए। डियर यूनिवर्स प्लीज क्लीन माई ऑरा। डियर यूनिवर्स प्लीज क्लीन माई ऑरा। डियर यूनिवर्स प्लीज क्लीन माई ऑरा। मैं ये मेथड बहुत यूज करती हूँ। डियर यूनिवर्स प्लीज क्लीन माई ऑरा। डियर यूनिवर्स प्लीज क्लीन माई ऑरा। डियर यूनिवर्स प्लीज क्लीन माई ऑरा। मैं इस मेथड को एक तरह मदर अर्थ की क्लीन के लिए भी करती हूँ। मैं सामने मदर अर्थ को विजुअलाइज करती हूँ और यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि डियर यूनिवर्स प्लीज क्लीन ऑरा ऑफ माय मदर अर्थ, प्लीज क्लीन एंड क्लियर ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम मदर अर्थ। और अपनी मदर अर्थ को पूरी तरह से, मदर अर्थ का पूरा ऑरा मैं क्लीन करती हूँ। मैं ये आए दिन डेली बेसिस पर मैं करती हूँ इसे, अपनी मदर अर्थ का। इससे मदर अर्थ का भी ऑरा क्लीन होता है और मेरा भी ऑरा क्लीन होता है। और उसके बाद मैं बहुत लाइट फील करती हूँ डस्टिंग मेथड से। तो ये आप लोग डेली बेसिस पे करिएगा। और साथ में एक बात और बता देती हूँ इसी के साथ, कल ब्लैक मून है, इसलिए आज ये सेशन रखा गया है। कल ब्लैक मून है, तो प्लीज अपने ऑरा को स्ट्रांग रखिए। आप सभी अपने ऑरा को बहुत स्ट्रांग रखेंगे, अपने ऑरा को पूरे दिन लॉक रखेंगे, खुद पे फोकस रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। अपने इमोशंस को कल आप रिलीज करेंगे। आपके जो सरफेस पर जो भी इमोशंस आए, जो भी आपको ट्रेस ट्रिगर्स मिलते हैं, उस बेसिस पर आपके अंदर से जो भी इमोशंस आए उन्हें आपको रिलीज करना है कल के दिन। थोड़ा सा दान दक्षिणा करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और खुद पर फोकस रहना है। और साथ में इनर वर्क करना है। इनर वर्क क्या होता है, खुद पर वर्क करने को, खुद की सेल्फ पर वर्क करने को इनर वर्क कहते हैं। जो खुद की सोल पर वर्क किया जाता है उसे इनर वर्क कहते हैं। तो थोड़ा सा इनर वर्क हम आज सीखेंगे और आगे जो भी सेशंस आएंगे उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इनर वर्क सीखते जाएंगे। मैं आपसे एक बात और बोलूंगी, साथ में नोटबुक एंड पेन लेकर के बैठा कीजिए, जिससे कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लें, जो जिससे कि आप अपना खुद का एक इनर वर्क बना पाए कि हाँ मुझे ये इनर वर्क डेली बेसिस पर करना है। तो ये था हमारा ऑरा क्लीन करने का कॉम्बिंग मेथड एंड डस्टिंग मेथड। अब हम 5 एलिमेंट्स के थ्रू भी अपनी ऑरा को क्लीन करते हैं और स्ट्रांग बनाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं अर्थ। ग्राउंड योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करिए। ग्राउंडिंग बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेली बेसिस पर ग्राउंडिंग करना चाहिए। तो ग्राउंडिंग करने के लिए आप बेयर फुट, नंगे पांव वॉक करिए, ग्रास पर या सैंड पर। साथ में आप ट्री को हक करिए। ट्री को हक करना बहुत ही अच्छा फील करता है। लीव्स को टच करिए, इनसे आपकी इंस्टेंट एनर्जी चेंज होती है। आप इंस्टेंट प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं आप जब भी वॉक करते हुए लीफ को टच करते हैं।
गार्डन में, सिंपल गार्डन में बैठिए, पार्क में बैठिए, ग्रास पर बैठिए। इससे भी आपकी बहुत अच्छी ग्राउंडिंग होती है और आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। अब नेक्स्ट एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। आप सॉल्ट वाटर बाथ बाथ लीजिए, या फिर नमक के पानी में आप पैर डुबाइए। इससे आपकी ऑरा क्लीन होती है। आप वाटर को चार्ज करके पीजिए, मीन्स वाटर में आप एफर्मेशन डालिए। तो आप उस वाटर को पीजिए तो आपकी ऑरा क्लीन एंड क्लियर होती है। रिवर के पास जाकर के बैठिए, होली बाथ लीजिए, आपकी ऑरा क्लीन क्लियर होती है। रेन बाथ लीजिए, इससे आपकी ऑरा क्लीन एंड क्लियर होती है। नेक्स्ट है फायर एलिमेंट। घर में कपूर जलाइए, धूप दिखाइए, अगरबत्ती जलाइए। इससे आपकी ऑरा क्लीन एंड क्लियर होती है। सन बाथ लीजिए, सूरज की रोशनी में जाकर के बैठिए मॉर्निंग के टाइम। और सर्दियों में तो हम आग के पास बैठते हैं। आजकल तो हीटर यूज होने लगा है, बट फायर के पास बैठकर भी आपकी ऑरा बहुत क्लीन होती है। फायर से आप खुद को थोड़ी सी वार्म, थोड़ी सी सिकाई कीजिए, इससे आपकी ऑरा में क्लीनलीनेस आती है। सारी नेगेटिविटी, फायर सारी नेगेटिविटी को हटा देती है, रिमूव कर देती है, बर्न कर देती है। और फायर से डेली बेसिस पर प्रे भी कीजिए, प्लीज फायर clean and clear and remove all my negativity, please burn all my negativity। नेक्स्ट है एयर। घर से बाहर निकल के पार्क में जाकर के बैठिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, बहती हवा में बैठिए। बहती हवा में बैठने से क्या होता है, आपके ऑरा में जो भी नेगेटिविटी होती है वो सारी बह जाती है हवा के साथ। आप बहुत लाइट फील करते हैं। स्पेशली कभी कभी हमें लगता है कि हमारे सर में दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो हम जो सोचते रहते हैं दिन भर हमारे जो माइंड में चलता है वो सब ब्लॉक हो जाता है, और फिर वो नेगेटिविटी के फॉर्म में आ जाता है, जिससे हमारे सर में दर्द होता है। लेकिन जब सर में दर्द हो जाए उसके बाद आप बाहर बहती हवा में जाकर के बैठिए। इससे जो आपके शरीर के अंदर की जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस आ गई है वो एकदम से रिमूव हो जाएगी, वो ब्लॉकेज हट जाएगा और आप खुद में बहुत लाइट फील करेंगे। इसलिए बहती हवा में बैठना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है स्काई। डेली स्काई को देखिए, स्काई से एक कनेक्शन स्टेब्लिश कीजिए, स्काई से प्रे कीजिए कि डियर स्काई, प्लीज कनेक्ट मी विद योर सेल्फ, प्लीज बी माई बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से आप डेली स्काई से एक कनेक्शन बिल्डअप कीजिए, क्योंकि स्काई बहुत ही एक्सपैंड है, बहुत ही विस्तृत है, बहुत बड़ा है। तो जैसे आप उससे कनेक्ट होंगे तो आपका और भी वैसे ही एक्सपैंड होता जाएगा। तो ये थे कुछ 5 एलिमेंट्स जिनसे हम अपनी ऑरा को क्लीन एंड क्लियर करते हैं और अपनी ऑरा को स्ट्रांग बनाते हैं। अब तो नेक्स्ट है कि हम अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करें। बाई सेविंग योर एनर्जी। सबसे पहले अपनी एनर्जी को सेव कीजिए। आपको खुद पे फोकस रखना है कि हम अपनी एनर्जी को कहाँ कहाँ वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले खुद पर फोकस कीजिए कि मैं अपनी एनर्जी को कहाँ वेस्ट कर रही हूँ या कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ। अपनी एनर्जी को वैल्यू दीजिए, अपनी एनर्जी को एकदम सेफ एंड प्रोटेक्शन दीजिए। तो प्रोटेक्शन कैसे देना है अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को प्रोटेक्शन कैसे देना है, ये भी हम सीखते हैं। हम अपनी ऑरा के क्लॉक वाइज एक नॉट लगाएंगे, एक मंत्र चैंट करेंगे, नॉट लगाएंगे। ये 3 टाइम्स करेंगे, इससे आपकी ऑरा लॉक हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। ये बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन है। ये भी मंत्र चैंटिंग के साथ किया जाता है, या आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं, या भी जो मैंने मंत्र बोला था उससे कर सकते हैं, या सिंपल डिवाइन से प्रेयर कीजिए और अपने ऑरा को कंप्लीटली प्रोटेक्ट कीजिए। ये क्लॉकवाइज आपको घुमाना है अपना हैंड, और फिर ऐसे आपको नॉट लगाना है। ये आपको 3 टाइम्स करना है, इससे आपकी ऑरा लॉक हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। डियर यूनिवर्स, प्लीज लॉक एंड प्रोटेक्ट माई ऑरा। डियर यूनिवर्स, प्लीज लॉक एंड प्रोटेक्ट माई ऑरा। डियर यूनिवर्स, प्लीज लॉक एंड प्रोटेक्ट माई ऑरा। इससे आपकी ऑरा लॉक हो गई एंड प्रोटेक्ट हो गई। और ये ऑरा तब तक प्रोटेक्ट रहेगी जब तक आप अपनी एनर्जी के रूल्स के अगेंस्ट कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए बोलते हैं खुद पर फोकस रहना बहुत जरूरी है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है। आपके माइंड में क्या चल रहा है उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जहां आप गलत सोचेंगे आपका ये जो ऑरा है वो खुल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपनी ऑरा को एक्सपैंड कैसे करना है। अपनी ऑरा को एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले
सूर्य नमस्कार करेंगे। डेली बेसिस पर मॉर्निंग के टाइम सूर्य नमस्कार कीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं सूर्य की जो रोशनी होती है वो कितनी एक्सपैंड होती है। सूर्य नमस्कार करने से आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और जब वो चक्र स्ट्रांग होता है तो आपका ऑरा नेचुरली शाइन करने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है सूर्य नमस्कार करना। नेक्स्ट है वॉक। या तो आप अकेले वॉक कीजिए विद नो मोबाइल, मेडिटेटिव वॉक कीजिए। वॉक करते समय एफर्मेशंस बोलिए, या यूनिवर्स से प्रे करते हुए वॉक करिए, या वहां के जो पेड़ पौधे हैं उनको हील करते हुए वॉक कीजिए, नेचर से कनेक्ट होते हुए वॉक कीजिए। तो इससे भी आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट है ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग, ओम इज द साउंड ऑफ द यूनिवर्स। ओम सभी लोग बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। ओम की चैंटिंग का हर किसी का अपना एक वे होता है। मैं ओम को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ: अ, ओ, मा। अ को मैं लैक पर, जब मैं अ उच्चारण करती हूँ उस टाइम मेरा ध्यान लैक पर होता है। जब मैं ओ उच्चारण करती हूँ उस टाइम मेरा ध्यान हर्ट पे होता है। और जब मैं माँ उच्चारण करती हूँ तब मेरा ध्यान यहाँ माइंड पर होता है। तो इस तरह से हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं। इसके अलावा हम ओम की चैंटिंग हर एक चक्र पर कर सकते हैं। जब हम हर चक्र पे ओम की चैंटिंग करते हैं तो हमारा हर चक्र ओपन होता है, जिससे हमारा ऑरा एक्सपैंड होता है। तो इस तरह से बहुत सारे वे हैं ओम चैंटिंग के। आप सिंपली थर्ड आई पर फोकस करके ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, या ओम को सिंपल आप ओम की चैंटिंग करिए, कुछ भी मत सोचिए और सरेंडर करिए खुद को ओम को। तो इससे भी आपका ऑरा एक्सपैंड होता है। नेक्स्ट है मंत्र चैंटिंग। जब भी मंत्रा चैंट करें या भगवान के नाम का जाप करें, या आप जिन भी डिवाइन एनर्जी से जुड़े हुए हैं आप उनका चैंट करें, लेकिन जब भी वो चैंट करें एक इंटेंशन जरूर दें। डियर यूनिवर्स, प्लीज एक्सपैंड माई ऑरा, क्लीन एंड क्लियर माई ऑरा, ब्लेस माई ऑरा। तो इस तरह से आप जब भी जो भी इंटेंशन देंगे, वैसे ही आप इंटेंशन के साथ आप जब नेम चैंट करेंगे तो आपका वैसे ही ऑरा एक्सपैंड होता जाएगा, होता जाएगा। नेक्स्ट है साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग की बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर हैं। तो उसी में से मैं एक मैम को सेंड कर दूंगी एक वीडियो साउंड हीलिंग से रिलेटेड, जो कि बूस्ट योर ऑरा के ऊपर है। और वो बहुत ही पावरफुल है। और उसी के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उस साउंड हीलिंग के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जो मेडिटेशन हम आगे करने वाले हैं, आप उस साउंड हीलिंग को लगाइएगा और फिर उसी के साथ आप मेडिटेशन कीजिएगा, या अपने ऑरा को क्लीन एंड क्लियर कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। आपको अलग से ऑरा क्लीन करने के लिए अलग से नहीं बैठना पड़ेगा, आपको साउंड हीलिंग के लिए अलग से नहीं बैठना पड़ेगा, फिर आपको मेडिटेशन करने के लिए अलग से नहीं बैठना पड़ेगा, या चक्रास करने के लिए अलग से नहीं बैठना पड़ेगा। आपका एक ही टाइम में सारा काम हो जाएगा। इसलिए बोल रही हूँ कि आप साउंड हीलिंग के लिए आप म्यूजिक लगाइएगा, और उसी टाइम अपने चक्रास एंड चक्रा लॉकिंग, चक्रा क्लीनिंग्स, ये सब कुछ आप उसी टाइम कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टल। क्रिस्टल, जब तक हम, पहले बात तो मैं ये बोलूंगी, क्रिस्टल तब तक वर्क नहीं करते जब तक हम खुद पर वर्क नहीं करते। और क्रिस्टल तब वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं जब हम खुद पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑरा के लिए दो पावरफुल क्रिस्टल्स हैं। सेलेनाइट क्रिस्टल, जो कि व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। एक है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल इस तरीके का होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। जब आप सेलेनाइट के साथ इसे पहनते हैं, सेलेनाइट का काम है नेगेटिविटी को रिमूव करना और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना। तो ये उसकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। आप जिस भी इस क्रिस्टल को, जिस भी क्रिस्टल के साथ पहनते हैं, उस क्रिस्टल की एनर्जी को ये एम्पलीफाई करता है, मल्टीप्लाई करता है। ये क्लियर क्वार्ट्ज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है, एंड सेलेनाइट व्हाइट क्रिस्टल होता है। नेक्स्ट है जर्नलिंग। हम ऑरा के लिए जर्नलिंग कैसे करें? तो सबसे पहले हमको अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करना होता है। तो नेगेटिविटी के लिए, रिलीज करने के लिए जर्नलिंग अलग तरीके से की जाती है। एंड
कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए जर्नलिंग अलग तरीके से की जाती है। तो नेगेटिविटी क्लियर करने के लिए, रिलीज करने के लिए जर्नलिंग कैसे की जाती है, इसे ध्यान से सुनेंगे। ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पे जो भी मन में आ रहा है, चाहे वो कुछ भी नेगेटिव हो, किसी के लिए कंप्लेन हो या ब्लेमिंग एनर्जी हो या किसी के लिए एंगर हो, या हमने पास्ट में जो भी गलतियां की हुई हैं वो हमें ज्यादा परेशान कर रही हैं, या कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपको अब आगे सर्व नहीं कर रही है, आप जिससे परेशान हो गए हैं, आप उसको वैसे की वैसे ही उस ब्लैक पेन से लिखिए। हो सकता है शायद एक दिन में वर्क ना करे, लेकिन ये वर्क जरूर करता है, जरूर करता है, जरूर करता है। मैंने इसे बहुत किया है, ये वर्क जरूर करता है। प्लीज ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पे अपनी सारी नेगेटिविटी को लिख दीजिए। नेगेटिविटी पूरी लिखने के बाद आप उस पेपर को बर्न कर देंगे, पूरी तरह से उसे बर्न कर देंगे। इससे इसका मतलब क्या हुआ, आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी आपने उसे जला दिया। अब उस सारे एशेज को आप अपने घर के बाहर थ्रो कराएंगे। मींस आपने उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को अपनी और एक फील्ड से बाहर थ्रो कर दिया। तो इस तरह से हम नेगेटिविटी रिलीजिंग के लिए जर्नलिंग करते हैं। अब एफर्मेशंस लिखने के लिए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जर्नलिंग कैसे की जाती है, वो हम मोस्टली ग्रीन पेन से या रेड पेन से करते हैं। तो ऑरा के लिए मैं कुछ एफर्मेशंस आपको बता देती हूँ कि आप क्या एफर्मेशंस लिख सकते हैं ऑरा के लिए और क्या बोल सकते हैं। फर्स्ट एफर्मेशन जो मैं हमेशा, चाहे मुझे कुछ भी अट्रैक्ट करना हो, फर्स्ट एफर्मेशन जो मैं बोलती हूँ वो बोलती हूँ, आई लव माई सेल्फ। ये मेरी फेवरेट एफर्मेशन है जो बहुत सालों से मैं बोलते हुए आ रही हूँ, आई लव माई सेल्फ। इससे क्या होता है, बहुत डीप में चले जाएंगे। चलो आई लव माई सेल्फ से क्या होता है, जो हम आज तक सीखते हुए आए हैं, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, बहुत ही कम लोग हैं जो बोलते हैं। हम मोस्टली आई लव यू बोलते हैं। इससे क्या होता है, आई लव यू बोलने से जो यूनिवर्स की एनर्जी है हम दूसरी तरफ पुश कर देते हैं, हम आउटसाइड पुश कर देते हैं। हम यूनिवर्स की एनर्जी को अपने अंदर नहीं ले रहे हैं। हमारी एनर्जी वहां है, बिखरी हुई है हमारी एनर्जी। लेकिन आई लव माई सेल्फ बोलने से क्या होता है, हम यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। सबसे पहले तो यही काम है कि अपनी यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर समेटना, अपने अंदर लेना। इसके बाद आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप सबसे पहले यूनिवर्स को अपनी तरफ ग्रेविटेट नहीं करेंगे, यूनिवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। आपका ऑरा कैसे एक्सपैंड होगा फिर? इसके लिए जरूरी है सबसे पहले आई लव माई सेल्फ बोलना। डेली बेसिस पर सिर्फ 5 मिनट बैठ करके आई लव माई सेल्फ बोलिए। उसके बाद आप आगे अफर्मेशंस बोलिए। माई ऑरा इज पॉजिटिव, माई ऑरा ग्लोज, my aura is very glowing, my aura is very bright, my aura is very beautiful and colorful, my aura is pure, my aura is like sunshine, my aura is positive, my aura is full of love, my aura is magnetic and attractive, my aura is radiant and glowing, I am surrounded by divine protection। इस तरह से आप एफर्मेशंस को बोल सकते हैं, और हो सके तो लिखें रेड पेन से या ग्रीन पेन से। आगे बढ़ते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ, जो अभी हम सब करेंगे। इस एक्सरसाइज को खुले आसमान के नीचे करना है, ओपन एरिया में करना है, जिससे आप डायरेक्टली स्काई से कनेक्ट हो जाएं। 7 टाइम्स इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करना है। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले आप सभी लोग आपकी स्पाइन स्ट्रेट, आराम से बैठ जाएं, स्पाइन स्ट्रेट। सिंपल इनहेल एंड एक्सहेल। जब हम इनहेल करेंगे तो हमें अपने हैंड के साथ इनहेल करना है, अपने हैंड को ऊपर की तरफ ले जाना है, लाइक दिस। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल। मेरा डिवाइन से कनेक्शन बन गया है, मेरा स्काई से कनेक्शन बन गया है, एंड एक्सहेल। अब हम एफर्मेशंस बोलेंगे। इनहेल, माई ऑरा इज एक्सपैंडिंग, माई ऑरा इज एक्सपैंडिंग, माई ऑरा इज एक्सपैंडिंग। मेरा ऑरा एक्सपैंड कर रहा है,
एंड एक्सहेल। इनहेल, मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, मेरे अंदर का लव एक्सपेंड कर रहा है, मेरे अंदर की पीस एक्सपेंड कर रहा है। थैंक यू स्काई। एंड एक्सहेल। इनहेल, मेरे अंदर की डिवाइन एनर्जी एक्सपेंड कर रही है, मेरे अंदर का जॉय एक्सपेंड कर रहा है, मेरा ऑरा एक्सपेंड कर रहा है, मेरी सोल एक्सपेंड कर रही है। एंड एक्सहेल। इनहेल, my love is expanding, my peace is expanding, my joy is expanding, my blessings are expanding. And exhale। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको ओपन एरिया में करनी है, जिससे आपका स्काई से डायरेक्ट कनेक्शन बन जाए। 7 टाइम्स इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करना है और यूनिवर्स के साथ वननेस को फील करना है। जिस तरह से यूनिवर्स इतना वास्ट है, वैसे ही हमको भी वैसे फील करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं मेडिटेशन की तरफ।